दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां पिछले दिनों काफी बवाल हुआ था और उसके बाद जो योगी जी का एक्शन हुआ। हालांकि इस समय सन्नाटा पसरा है और हालात ये हैं कि वहां यूपी पुलिस के सीओ अनुज चौधरी एक रॉबिन हुड की छवि में उभरे हैं और उन्होंने अब ईद को लेकर के जो तैयारियां की हैं, उसके पहले उन्होंने वहां पर एक कमेटी बुलाई थी और पीस कमेटी की मीटिंग में जो उन्होंने बात कही, अनुज चौधरी के बयान पर मौलानाओं में बौखलाहट है और सोशल मीडिया पर अनुज चौधरी के बयान को इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया। इससे पहले आपको याद होगा कि 40 जुम्मे वाली बात कही थी अनुज चौधरी ने, जब होली का त्योहार आने वाला था। उन्होंने कहा है आपका साल में जो जुम्मा है वो हर हफ्ते आता है, लेकिन साल में होली एक बार आती है। जिसको रंग से दिक्कत हो वो अपने घरों में रहे। इसको लेकर भी मीडिया और सोशल मीडिया ने अनुज चौधरी को टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय योगी जी ने अनुज चौधरी के पक्ष में बयान देकर सबको मुंहतोड़ जवाब दिया था। अब दूसरी बार है कि ईद का त्योहार आने वाला है और इस पर भी अनुज चौधरी ने जो पीस कमेटी थी उसके सामने उन्होंने कह दिया, असल में कुछ लोगों का आग्रह था कि हमारा रोजा चल रहा है, इफ्तियार पार्टी में आइए, सेवैयां खिलाएंगे। इस पर अनुज चौधरी का कहना था कि देखिए, आप अगर हमें ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हैं तो पहले आपको गुजिया भी खानी चाहिए। गुजिया का मतलब उनका दिवाली की मिठाई और होली की गुजिया से था कि भाई आप होली के रंग में हमारे साथ शामिल नहीं होते, होली में हम गुजिया बनाते हैं घर में, उनको आप नहीं खाओगे, कहोगे जी हराम है, और हमसे चाहते हो कि हम आपके रोजा इफ्तियार पार्टी में आए। इसको लेकर इशारे इशारे में जो संक्षिप्त में अनुज चौधरी ने कहा, पर आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ हम ये सेवैयां, तो दोनों पक्ष खाओ। पहले तो आप सभी को ईद की और नवरात्र अपनी जिम्मेवारी ढंग से निभाए। हमारा पर्पज यह प्रशासन का कोई भी अधिकारी कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरे रहते हुए, हमारे रहते हुए कोई बवाल हो या कोई दिक्कत हो या किसी भी तरह की समस्या हो, आपको भी झेलनी पड़ेगी, वो हमें भी झेलनी पड़ेगी। और हमने निष्पक्षता से यदि हम काम करते हैं तो उसे उस तरह से ना लिया जाए, उसमें कोई राजनीति ना करी जाए, क्योंकि हम राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं है। हमारा स्पष्ट संदेश ये रहता है भाई हम बिल्कुल क्लियर करें, आप भी आजाद और आप भी आजाद, सबको पूरा अधिकार है आप अपने उसका। बहुत छोटी छोटी चीजों को लोग तूल देते हैं, मुद्दा बनाते हैं, हो सकता है उन्हें उसका फायदा मिलता हो, पर हमें उसका कोई फायदा नहीं। हमारा फायदा सिर्फ ये है हम त्योहार जो भी कोई भी चीज शांति से उसका निपटारा हो सके। इसमें एक भी शब्द गलत नहीं है। और अनुज चौधरी ने उस मीडिया वालों को भी और जो इकोसिस्टम है वामपंथियों का, उस पर भी प्रहार करते हुए कहा कि यदि मेरा पहला बयान गलत था कि जो मैंने कहा था कि ईद है वो आपकी और हमारी होली है, जिसको रंग से दिक्कत है वो घरों में रहे, किसी को अगर मुझसे दिक्कत है तो वो कोर्ट जाता, इस पर बयान दिया था। लेकिन अब ये जो दूसरा बयान आ गया, इसको लेकर के फिर से अनुज चौधरी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। असल में अनुज चौधरी का जो काम है संभल के अंदर, जिस तरह से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल किया है, जिस तरह से माफिया और वहां अपराधी लोगों को पकड़ करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा है, अभी तक वहां पे जिस तरह का एक्शन हुआ है पुलिस का, उसको लेकर के अनुज चौधरी को लोग टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। आपको बता दूं, वहां पर जो मुजफ्फरनगर के कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, वो क्या कह रहे हैं आप सुनिए उनका बयान। वो उसको पागल बता रहा है, कह रहा है उसको तो दिमाग नहीं है, उसको तो पागल है। इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, जबकि अनुज चौधरी अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं। और एक बेहतरीन पुलिस अफसर की यह पहचान है कि वो हर वर्ग को साथ लेकर के चलता है, अपनी ड्यूटी में कोताही नहीं बरतता है। कोई पॉलिटिक्स नहीं, सरकार किसी की भी हो, पुलिस का एक ही धर्म है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल रखना। तो ऐसा भी नहीं है कि अनुज चौधरी की जहां ड्यूटी रही हो वहां उसने हिंदुओं के विरुद्ध कोई अभियान ना छेड़ा हो। क्या कोई हिंदू अपराधी अगर है तो वो हिंदू करके छोड़ दिया है अनुज चौधरी ने? उसका पुरानी ड्यूटी देखिए जहां से भी है, और जो भी पूरे देश के अंदर जहां भी पुलिसकर्मी हैं, वो जो अच्छा ईमानदार पुलिस अफसर है वो यही काम करेगा, सबको एक जैसा ट्रीट करना। तो अनुज का कहना है कि मुझे पॉलिटिक्स करनी नहीं है, ना मेरा जाने का विचार है, लेकिन जो मेरा बयान है
वो मेरी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए मेरी जिम्मेदारी है और इसलिए मैंने वो बयान दिया था। इस पर योगी जी ने भी मोहर लगाई कि भाई अगर आपको कलर से दिक्कत है, और योगी जी ने बाकायदा एएनआई पर वो बांट दी है। उन्होंने कहा कि अगर आपको दिक्कत है रंग से, तो भाई एक तरफ तो आप रंगीन कपड़े पहनते हैं, रंग से दिक्कत है। एएनआई में इंटरव्यू पॉडकास्ट में उन्होंने बोला है कि भाई आपको हमने कलर से क्यों दिक्कत है, सबको मिलकर रहना चाहिए। और संभल के बयान पर एएनआई ने उनसे तोड़ मरोड़ कर जो सवाल पूछे हैं उस पर योगी जी ने स्पष्ट कर दिया कि अभी तक वहां पर 64 तीर्थ कुल हैं, 18 की पहचान हुई है, अभी तो 54 की पहचान हो गई, एक एक की खुदाई होगी। योगी जी ने स्पष्ट कर दिया कि संभल में जो पुलिस कार्रवाई है वो जायज है और हम उसके साथ खड़े हैं। योगी जी का वो पॉडकास्ट जो है एएनआई पर, सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। आप कानून के दायरे की बात कर रहे हैं, फिर आपने कहा कि संभल पे आ रही हूँ मैं, आपने कहा कि संभल में 65 कुछ तीर्थ स्थल हैं, 64 और 18 की पहचान हो गई है। योगी जी अब बढ़कर 54 तक पहुंच गई है। आप कितनी जगह खोदेंगे, कितने मस्जिद? जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल। तो सुना आपने, योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि संभल में जो कार्रवाई चल रही है वो पूरी न्याय संगत है, वो न्याय के क्षेत्र में है, कानून सम्मत है और वो कार्रवाई अभी चलेगी। क्योंकि संभल में जो हुआ, योगी जी ने कहा कि वहां देखना चाहिए लोगों को, और कल को जाके देखेंगे कि किस तरह से मंदिरों को और तीर्थों को मिट्टी डाल करके नीचे जमीन में दबा दिया गया। तब सरकार की यह जिम्मेदारी है कि यदि कोई हिंदुओं के तीर्थ वहां हैं तो उनको अपने रूप में लाए, और यही काम वहां सरकार कर रही है। मथुरा के मुद्दे पर भी योगी जी बेबाकी से बोले थे और उन्होंने कहा था कि अगर कानून का पालन हम नहीं करने वाले होते तो अभी तक वहां बहुत कुछ हो गया होता। इस सब को देखते हुए बवाल मचा हुआ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने पुलिस ऑफिसर के साथ खड़े हैं, हर उस पुलिस ऑफिसर के साथ खड़े हैं जो अपनी ड्यूटी को ठीक से निर्वाह कर रहा है। सीओ अनित चौधरी उत्तर प्रदेश पुलिस के हीरो बन चुके हैं। उसका एक ही कारण है कि दंगाइयों के साथ वो सख्ती से पेश आते हैं, कोई ढिलाई नहीं, कोई कुताही नहीं तो आप तौर पे आपने देखा है कि कोई पुलिस वाले अगर अपनी ड्यूटी को इस तरह से बचत करते रहेंगे, भीड़ में पीछे कई बार देखते हैं आप, कोई ऑफिसर तो ऐसे भी हैं ऑफिस में बैठकर ऑर्डर दे दिया, लेकिन ये जो सीओ हैं संभल के, इनकी विशेषता यही है कि अपनी टीम में भी आप कभी भी देखिए इनकी वीडियो, अगर ये गश्त पे हैं तो सबसे आगे रहेंगे, अपनी टीम के आगे चलना, ये अच्छे ऑफिसर की पहचान दिखाई देती है। छुप करके गाड़ी में नहीं बैठना है, हेलमेट लगा के गली मोहल्ले से नहीं निकलना है कि डर रहे हैं कि भाई कोई पत्थर ना मार दे। और इसीलिए अनुज चौधरी का जलवा है। अनुज चौधरी के बारे में किसी को मैं देख रहा था, वो फोटो टैग कर रहा था उनके ड्राइंग रूम की, गांव की, और उसमें परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी का चित्र लगा हुआ था जो आरएसएस के संस्थापक हैं। तो नीचे लिख रहा था अनुज चौधरी भी निकला संगी। भाई अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक कोई अच्छी ड्यूटी निभा रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, तो ये तो एक गर्व की बात है। और मुझे भी गौरव इस बात का होता है कि चलिए हम भी संघ के स्वयंसेवक हैं, और संघ का स्वयंसेवक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है, संघ के स्वयंसेवक हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी हैं। ऐसे लोग संघ के स्वयंसेवक हैं, तो जो भी संघ के स्वयंसेवक को जिम्मेदारी मिलती है, जो उसको ड्यूटी मिलती है, उसको वो ठीक से निभाता है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, देवेंद्र फडणवीस हो, ये शिवराज सिंह हो, ये लोगों को हमने देखा है। तो अनुज चौधरी भी, मुझे नहीं पता है कि वो ड्राइंग रूम में फोटो लगी है तो जरूरी नहीं है कि वो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का चित्र अगर किसी की ड्राइंग रूम में लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा परिवार के सब सदस्य संघ की विचारधारा से जुड़े ही हों। विचारधारा से जुड़े होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर जुड़े हैं तो ये तो गौरव की बात है कि संघ का स्वयंसेवक कैसा हो वो देखकर पता लगना चाहिए, उसके चरित्र से पता लगना चाहिए, उसके राष्ट्रीय चरित्र से पता लगना चाहिए। तो पता लग रहा है, और इसीलिए आपको बताएं कि मौलाना सब बौखलाए हुए हैं। नया आदेश दे दिया है एसएसपी जो श्रीश चंद्र हैं संभल के, उन्होंने ईद के पहले एक आदेश जारी कर दिया कि ईद सार्वजनिक स्थल पर नहीं होगी, यानी सड़क पर नहीं होगी। सार्वजनिक स्थल पे माने आप अपनी मस्जिद में करिए,
धार्मिक स्थल में, अपने घरों में करिए, सड़क पर नहीं करोगे, चबूतरे पे नहीं रखोगे और छत पर भी नहीं रखोगे। यानी छत पर खड़े होकर अगर आप ईद नमाज कर रहे हो, ईद अदा कर रहे हो, बैच, अगर आप छत पर भी आप नमाज कर रहे हो, उसके लिए भी साफ साफ मनाही कर दिया गया है। और पुलिस ने यह कहा है कि हम ड्रोन से निगरानी करेंगे और उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि जब छतों से पुलिस पर पथराव किया गया, वहां पत्थर रख लिए गए, तो पुलिस का कहना यह है कि हम हर छत की निगरानी नहीं कर सकते और इसीलिए हम ड्रोन से यह देखते हैं कहीं छत पर कोई भीड़ तो इकट्ठा नहीं हो रही है, कहीं छत पर पत्थर तो नहीं रखे हैं। लगातार ड्रोन से निगरानी की जा रही है उस क्षेत्र में, क्योंकि वहां आए दिन जो एएसआई वाले हैं और जो बाकी कोर्ट की कोई टीम आती है जांच करने के लिए, पुलिस की टीम है, लगातार वो मार्च करती है। और अगर भीड़ ने पथराव पुलिस पर पहले कर दिया है तो पुलिस इसको लेकर चौकन्नी है, इसमें हर्ज क्या है। पुलिस का कहना यह है कि हमने इनके ही कारनामों को देखते हुए ये आदेश दिया है कि अपने घरों में नमाज अदा करेंगे, सड़क पर क्योंकि आप नहीं कर सकते। इस पर मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, लोग बाग लिख रहे हैं कि साहब होली का त्यौहार भी तो सड़क पे लोगों ने मनाया, साहब दीपावली भी तो पटाखे सड़क पे छुटाते हैं, हमारे लिए ऐसा आदेश क्यों। इस पर आपको बता दें कि जब सूत्रों के हवाले से पुलिस से ये पूछा गया कि भाई लोग ये कह रहे हैं, तो पुलिस ने कहा कि हमने भी कब मना किया था, सड़कों पर कभी भी नमाज के लिए संभल के अंदर कभी मना था ही नहीं। अब उन क्षेत्रों में मनाही की गई है जहां इन लोगों ने इस तरह से दंगे फसाद किए हैं। अगर ये संभल में दंगा नहीं होता तो वहां भी बुलडोजर एक्शन नहीं होता, वहां भी पुलिस का ये एक्शन नहीं होता। 200 लोगों पर मुकदमा हुआ है, सोचिए। और मास्टरमाइंड जो दंगे के निकले हैं उनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए निकले हैं और इसलिए पुलिस का एक्शन होना जरूरी है, सख्त एक्शन जरूरी था। इसमें जो सीओ अनुज चौधरी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ लीजिए कि वो जाट पुत्र है। और वो कहावत है ना गांव की कि अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा लिखा जाट तो खुदा जैसा। तो भैया वो कहावत है और उस कहावत में चरितार्थ करके दिखा दिया है कि वो खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं उन लोगों के लिए जिनकी वो रक्षा में दिन रात लगे हैं। और अनुज चौधरी हो या उत्तर प्रदेश के जांबाज पुलिसकर्मी, उन सभी का धन्यवाद करते हुए उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो थकती नहीं है। मैं लोगों से बात करता हूं, मैं खुद उत्तर प्रदेश में रहता हूं, वाकई में जिस तरह से अब बेहतरीन तरीके से वो ड्यूटियां कर रहे हैं, पूरी पूरी रात चौकन्ने रह करके, इतना बड़ा प्रदेश, कम संसाधन और उसके बावजूद भी बेहतरीन व्यवस्था, ये मेहनत से होता है। और प्रयागराज में हमने देखा कि किस तरह से लोगों ने 2-2 महीने अपने घर से दूर रह करके वहां ड्यूटी दी, जिसके कारण इतने बड़े बड़े आयोजन ठीक से सफल हो पाए। उसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस, उनका हम सब आभारी हैं और उसका सब धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो अपराधी टाइप के लोग हैं या जिनका नियत है कि व्यवस्था को खराब करना, उनको जब व्यवस्था में आना पड़ता है तो उन्हें तो दिक्कत होगी। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या सीओ अनुज चौधरी ने, वहां के एसएसपी ने जो आदेश किया है, क्या आप उससे सहमत हैं, उससे खुश हैं? तो कमेंट में लिखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। वंदे मातरम।